संबंध में जो बात है, तो आपका प्रश्न आरंभ इस बात से होता है कि आपने 7 रोगों के संबंध में बोला लेकिन गिल्ट के संबंध में नहीं बोला। तो गिल्ट क्या रोग है? नहीं, गिल्ट असल में प्रकृति प्रदत्त रोग नहीं। गिल्ट हमें नेचर ने नहीं दिया, काम नेचर ने दिया, क्रोध नेचर ने दिया, लोभ भी नेचर ने दिया, लेकिन गिल्ट हमें सोसाइटी ने दिया। गिल्ट हमें समाज देता है। हमारे समाज की जो संरचना है वो कुछ ऐसी संरचना है कि जिसमें हमें कई बार गिल्ट का एहसास होता है। कभी आप ये देखो कि जब कोई मरता है तो उसके निकट संबंधियों पे गौर करो। उनके मरते वक्त वो बहुत तरीके की गिल्ट प्रकट करते हैं। जैसे एक गिल्ट होती है कि किसी का पति मर गया, वो रो रो के चिल्लाती कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। ये भी एक गिल्ट है, क्योंकि तूने जो वादा किया था मुझसे, तूने कुछ सहारे दे दिए थे, अब वो पूरे ना हो पाए, तो इसलिए अब वो गिल्ट है। वो गिल्ट भय के साथ रिलेटेड है। हर रोग के साथ कुछ गिल्ट रिलेटेड होती है। जैसे काम के साथ गिल्ट है, मैं काम के साथ ईमानदारी से जी नहीं पा रहा। काम में बहुत से लोग बच्चे हैं मास्टरबेट शुरू कर देते हैं। मास्टरबेट के संबंध में समाज में शिक्षा है, मास्टरबेट गलत होता है, इससे कमजोरी आती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो मास्टरबेट करते भी हैं और फिर उस सामाजिक सोच के तहत अपने को गिल्ट से भी भरते हैं कि अब नहीं करेंगे, कसम खाते हैं। तो काम को शुद्धतम स्वरूप में ना जी पाना, समाज की शिक्षा के तहत देखना कभी कभी गिल्ट का कारण बन जाता है। क्रोध में भी ऐसा ही होता है। क्रोध सहज है। एक व्यक्ति को क्रोध आ सकता है जब उसकी ऊर्जाएं जो हैं वो कहीं से रुकने लगे। मैं आपको कहीं से बांधने लगूं तो आपको क्रोध आने लगेगा। मैं आपको जेल में डाल दूं तो आपको क्रोध आने लगेगा। आपकी ऊर्जाओं का दब जाना आपके अंदर से क्रोध का कारण बनता है। लेकिन जब आप क्रोध करते हैं तो कोई ये नहीं देख पाता कि आप किस कारणों से कर रहे हैं, और बल्कि उससे आपके संबंध खराब होते हैं और कई चीजें होती हैं। मैं क्रोध को गलत नहीं मानता, लेकिन क्रोध जिस तरीके से व्यक्त किया जाता है और जिस तरीके से उस पर दूसरे लोग रिएक्ट करते हैं, कई बार क्रोध जो है वो गिल्ट का कारण बन जाता है। लोभ इंसान की जरूरतें हैं, इंसान की जरूरत है। वही जरूरत सोसाइटी में रह के लोभ बन गई। जैसे जंगल में जब हम थे, जानवर के रूप में थे, तो जानवर के रूप में क्या है, एक शेर तब शिकार करता जब उसको जरूरत होती, खा लेता है। लेकिन दुनिया में इंसान जो है वो शेर से भी ज्यादा महान है। वो हजारों लाखों रोटियां इकट्ठी करके बचा लेता है, और कई बार ऐसा पाता है कि धन बहुत हो गया और उस धन को हमने पाने के लिए किसी के साथ, और इमोशनल जिम्मेदारियां ऐसी जैसे कि पत्नी के साथ ऑनेस्ट रहना नहीं रह पाता कभी कभी आदमी, तो गिल्ट बन जाता है। कभी कभी जैसे मैं अपनी माँ को बचपन में कहा करता था कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुझे अटैची भर के नोट ला के दूंगा, मेरे लिए वैसा वाला मकान बना देना, ऐसे सपने दिखाता था। फिर बड़ा हुआ और सन्यास की तरफ बढ़ गया। तो ये चीज मेरे लिए गिल्ट बन सकती थी, लेकिन फिर नहीं, कोई ऊर्जाएं हैं जो रुक गई, वो गांठ बन जाती। तो वो जो गांठ बनती हैं, तो दूसरे से अपेक्षा कि तेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा, ये गांठ के रूप में काम करती है। लेकिन ये छोटी गांठ है, समय के साथ साथ धुल जाती, समय के साथ साथ ये धुल जाती है, क्योंकि दूसरे की तरफ से आई थी। दूसरे की तरफ से मिली गांठें हम आसानी से गला देते हैं। जैसे कहते हैं दूसरे का मोबाइल नंबर हो तो हम आसानी से उसका नंबर लगा सकते हैं और काट भी सकते हैं, लेकिन अपना ही नंबर डायल करना हो तो बड़ा भारी काम है, कभी लगता नहीं। तो एक तो गिल्ट होती है कि दूसरे की तरफ से आती है, थोड़े दिन पीड़ा देती है गांठ के रूप में, फिर समय के साथ साथ वो तिरोहित हो जाती है। लेकिन एक गिल्ट ऐसी होती है कि जैसे किसी का पति मरा, अब पत्नी रोती है
कि जाते वक्त पप्पू के पापा कहते थे पराठे बना दो, हम नहीं बना पाए। जाते वक्त उन्होंने कहा था दे दो, देखो हमें बहुत आज मन कर रहा है, हमने कह दिया आज सर में दर्द है, नहीं बना पाए। पप्पू के पापा तुम्हें हम काश पराठे दे पाते। ये एक गिल्ट बन गई, पराठे की गिल्ट बन गई, बहुत छोटी सी गिल्ट। और ये गिल्ट, ये जान लीजिए कि ये गिल्ट किसी को भी बन जाती। मैं कहना ये चाहता हूं कि गिल्ट एक ऐसा पत्थर है जिसे बांध के भवसागर नहीं पार किया जाता। सन्यासी के लिए गिल्ट बहुत बड़ा खतरा, किसी भी साधक के लिए गिल्ट से बड़ा दूसरा कोई खतरा नहीं है। कारण है क्योंकि ये हमारे व्यवहारिक जीवन से पैदा हुआ, ये प्रकृति प्रदत्त नहीं था। अगर ये प्रकृति ने दिया होता तो इससे हम मुक्त भी हो सकते थे। जैसे शरीर दिया है तो एक दिन अपने आप सड़गल के मर जाता है, काम भी एक दिन शरीर में सड़गल जाता है, क्रोध भी एक दिन समाप्त हो जाता है, लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष ये सब समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये शरीर से है, इनकी एक उम्र है, ये एक जीवन लेके पैदा हुए, इनका एक अवस्था होती। इसीलिए मैं इनसे मुक्ति की ज्यादा बातें नहीं करता, क्योंकि ये समय के साथ ढीली पड़ जाएंगी। एक व्यक्ति पूरे जीवन भी सेक्स संबंध ना बनाया हो तो उसकी काम ऊर्जा जो है एक न एक दिन समाप्त हो जाएगी। आप कितना ही ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी स्किन को बहुत चमकदार कर लीजिए, एक दिन तो वो सड़ेगी। तो ये तो केवल एक देखने की बातें हैं। प्रकृति ने जो दिया है, प्रकृति की वो खासियत है कि वो उसको वापस लेना जानती है। जो प्रकृति ने दिया वो उसको वापस लेना जानती है। लेकिन जो तुमने इस जगत में ले लिया, तुमने जो इस जगत की शिक्षा से चुराया, घबराया, भयभीत हुआ, तुमने इस जगत की शिक्षा से जो लिया उसको प्रकृति वापस नहीं लेती। उसको तुम्हें यही सॉल्व आउट करना होगा, यही पुनर्जन्म का कारण बनता है। इसको सॉल्व आउट करना पड़ेगा, हमको ही सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने का सिर्फ एक ही ढंग है। सॉल्व करने का एक ढंग है, मैंने किया नहीं मुझसे घटा, यही चालाकी। आप किसी भी कारण से गिल्ट में हो, वो कारण ना बताएं, क्योंकि गिल्ट एक ऐसी चीज होती है जिसका कारण भी स्पष्ट किसी से कहा नहीं जाता, क्योंकि हम अपनी नजरों से गिरे होते हैं। उसके कारण में आप बता नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल अंतरंग चर्चा में कभी कभी कह सकते हैं, लेकिन उसका विखान नहीं कर सकते। तो इसलिए गिल्ट को समाप्त करने का भी यही ढंग है। बुद्धों ने यही ढंग अपनाए। कृष्ण ऐसी भूल कर गए थे, कृष्ण से बड़ा सीखा होगा लोगों ने कि कुछ भी करो गिल्ट मत लो। ऐसा नहीं है कि मुझसे जीवन में कुछ छोटे मोटे ऐसी घटनाएं नहीं घटी होंगी कि दूसरों को पीड़ा पहुंची। भाई मैंने कई बार पिता को पीड़ा पहुंचा दी, कई बार मैंने पत्नी को, मैंने सब स्पष्ट दिखता है, समझदार हूं, मुझे दिखता है कि पीड़ा पहुंची, मुझे दिखता है कि बच्चों को पीड़ा पहुंची, मुझे दिखता है कि मैं आप सबसे कभी क्रोध में बोलता हूं तो पीड़ा पहुंचती है, मुझे दिखता है कि मेरे कारण बहुत से सन्यासियों को ठेस पहुंच रही, बहुत से लोगों की जो है कई तरीके की चीजें झंझट में पड़ी, मुझे दिखता है। लेकिन मैं इसका गिल्ट नहीं बनाता। मेरा एक सीधी सी बात है कि जानबूझ के तो हम नहीं कर सकते। कितने धर्मों ने ये समझाने की बात की, जिसको वो कहते हैं सब तय है। एक शब्द है ना कि भाग्य में लिखा, भाग्य कहीं होता है कि नहीं होता, इस पे मैं चर्चा करने के बजाय सिर्फ इतना कहना पसंद करूंगा कि भाग्य का एक ही अर्थ होता है, जो हो गया उसका स्वीकार करो, समाप्त करो। भाग्य को टोटल एक्सेप्टेबिलिटी बनाया जा सकता है, भाग्य को एक सहारा बनाया जा सकता है अपनी गिल्ट से, अपने अंदर आई किसी भी प्रकार की कुंठा से मुक्त होने का। मुस्लिम धर्म में लिखा है कि
पेड़ का पत्ता भी, एक पेड़ का पत्ता भी उसकी इजाजत के बगैर टूट के नहीं गिरता। हिंदू धर्म में कंसेप्ट है कि ब्रह्मा में जो लिख दिया वही होता है, लेकिन अब केवल ब्रह्मा बना देते तो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तो इसलिए उन्होंने चित्रगुप्त को भी बनाया। उन्होंने कहा कि चित्रगुप्त जो हैं वो जब आप आओगे मर के तो हिसाब लेते। भाई अगर केवल ब्रह्मा जी होते तो कहानी फिर भी आसान थी, लेकिन फिर इंसान बेलगाम हो सकता है, हर आदमी इसी चीज का यूज कर लेगा। लेकिन मैं कहता हूं साधकों के बीच बात कर रहा हूं, अगर मेरी बात को वो लोग जो मक्कार हैं मन के मानेंगे तो उनको इससे बहुत लाभ नहीं मिलेगा। उनके जगत में, उनकी यात्रा में थोड़ी बाधा आएगी दूसरे तरीके की। लेकिन साधकों को अगर गिल्ट है और साधकों को अगर किसी प्रकार का उलझाव है, उनके लिए मेरे पास एक बड़ा अच्छा जवाब। मुझसे एक बार किसी ने कहा था कि जब तू मर के जाएगा ना तेरा हिसाब लेंगे चित्रगुप्त, तब तुझे पता चलेगा। मैंने कहा मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, मैं ब्रह्मा जी को उनके सामने खड़ा कर दूंगा। भाई ब्रह्मा जी ने जो लिखा था हमने भाई किया, इनसे ही निपट लो। इन्होंने लिखा क्यों? मेरे पास सीधा सा ढंग है, मैं करता नहीं, मुझसे होता है। कर्ता का भाव ही संसार को जन्म देता है, तो इसलिए अकर्ता भाव ज्यादा अच्छा। ये जो मैंने आपसे बात कही, कभी कभी बहुत रिलैक्स होके, मुझे मालूम है कि ऐसे केवल दिमाग से समझ में ना आएगी, किसी वक्त बहुत रिलैक्स होके नदी के किनारे से ही, आकाश के अकेले में, रात तारों में, कहीं भी जब आपको लगे कि पूरी पृथ्वी पे सिर्फ आप हो, कभी भी जहां पे भी आपकी ये स्मृति गहन हो कि मैं ही तो हूं, जहां पे भी आप स्व केंद्रित हो जाओ, तो एक बार शरीर को ढीला छोड़ के हाथ फैला देना अस्तित्व के आगे कि जो था वो तू था, मैं नहीं था। जो होना था वो तुझसे घटा, मेरा इसमें कोई बस नहीं था। आपका बस होता तो फिर होती घटना, कोई भी घटना हो, मैं उस पर बात ही नहीं करता। लेकिन यदि आपका बस होता तो वो घटना घटती नहीं। आपका बस नहीं था इसीलिए तो घटी। तो जिस चीज पे आपका बस नहीं और वो घटना घट गई, तो उस चीज पे आप गिल्ट भी क्यों लो? गिल्ट नहीं, गिल्ट कोई समाधान नहीं है। गिल्ट तो आपको और ज्यादा परेशान करने का कारण है। और जैसा कि मैंने कहा कि इस भवसागर को अगर पार करना हो तो गिल्ट का पत्थर पैर में बांध के नहीं किया जा सकता। ये एकमात्र ऐसी चीज है जो सभी रोगों पे भारी है। जितने भी रोग प्रकृति ने दिए हैं वो इतने भारी नहीं जितनी ये भारी। इसीलिए मैं गिल्ट पे चर्चा करने के लिए राजी भी हो गया कि गिल्ट जो है वो बहुत गहरे में जाके इंसान को तोड़ती है। बड़े से बड़ा, अच्छा से अच्छा आनंदित व्यक्ति गिल्ट में आके परेशान हो जाता है। रामचंद्र जी को भी गिल्ट था, उन्हें कई गिल्ट थे, लेकिन समाज के तहत वो जी रहे थे। प्यारे इंसान थे, बहुत गहरे में उन्होंने समाज की नैतिकता को इतने गहरे अपने में उतार लिया था कि उन्हें वो ऐसे कई काम करने पड़े जिसे वो अपने अंदर से नहीं करना चाहते थे। मैं जितने भी कैरेक्टर हैं इस पृथ्वी के जो बुद्धों की उपाधि लिए, उनमें राम को सबसे बेहतर मानता हूं। किसी दिन राम पे चर्चा करूंगा तो पता लगेगा कि राम मामला दूसरा है। राम जैसा दूसरा होने की संभावना भी मुश्किल है। बाकी सब तो हो सकते हैं। आप देखो, बाकी सारे ही संतों के जीवन से एक परंपराएं पैदा हुई। सारे ही जीवन के जितने भी संत हैं उनकी एक परंपरा है।
कृष्ण की एक परंपरा, कृष्ण ने एक गीता दी जिसका बार बार पाठ हो सकता है, गीता दी जिसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हो सकता है। किसी भी चीज का यदि मनोवैज्ञानिक विश्लेषण होता है तो इसका अर्थ है उसे हम अपने में उतारने को उत्सुक हैं, वरना मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की जरूरत नहीं। गीता का विश्लेषण होता है, बुद्ध की एक परंपरा है, महावीर की एक परंपरा है, ओशो की एक परंपरा, सबकी परंपरा है, लेकिन राम केवल पूजनीय, राम केवल पूजनीय, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कुछ गिल्ट हैं। हाँ, ये बात अलग है, मैंने कहा कि लंबी चर्चा में मैं इसको क्लियर कर सकता हूं कि वो गिल्ट भी उनके नहीं हैं, वो गिल्ट भी स्वीकार कर लिए गए हैं उनके द्वारा। तो मैं तो कम से कम कृष्ण के जीवन से एक चीज बहुत गहरी सीखा, बाकी कोई चीज सीखा ना सीखा, लेकिन कृष्ण के जीवन से एक चीज सीखा कि गिल्ट मैं नहीं लूंगा, मैं हत्या भी कर दूंगा तो गिल्ट नहीं लूंगा। हाँ बिल्कुल, अगर कभी ऐसा हो गया कि फिर महाभारत छिड़ गई और एक आध हत्याएं हो गई, मैं गिल्ट नहीं लेने वाला, मैं किसी चीज का गिल्ट नहीं लेने वाला, क्योंकि मैं अपने कर्मों में आनंदित हूं, वर्तमान में आनंदित हूं। बुद्धत्व से अगर करुणा पैदा होती है तो उसका कारण नहीं है कि बुद्धत्व ऐसी पोस्ट है जिससे करुणा टपक पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। बुद्धत्व इतनी बड़ी वाहन चलाने की सोच है, बुद्धत्व इतनी ऊंची पदवी है कि वहां से केवल करुणा ही सबके साथ जुड़ के चलने का कारण बन सकती, वरना चलना मुश्किल हो जाएगी। ये होता है कि बुद्धत्व इतनी बड़ी अवस्था है, इतना बड़ा वाहन है कि उसको लेके अगर चलना हो और इस जगत में चलना हो, वही बात की जागा हुआ इंसान सोए हुए लोगों के बीच जिए तो उनके प्रति करुणा से नहीं भरेगा तो कैसे जी पाएगा, मर जाएगा, सुसाइड कर लेगा। तो मेरा आपको एक सलाह है, यदि आपके अंदर गिल्ट आती है तो एक चीज और निश्चित है, और वो निश्चित ये है कि आपकी समझ थोड़ी सी ऊंची है लेकिन आपकी दृष्टि थोड़ी सी नीची चली गई, थोड़ी सी बढ़ा लो। क्योंकि अतीत में जाके अब कोई मशीन ऐसी नहीं है कि टाइम मशीन जाके हम उसको रिकवर कर पाए। टाइम मशीन की जितनी फिल्में बनी हैं उनके बनने के पीछे शायद कारण यही होगा कि उनके जो डायरेक्टर वगैरह होंगे, कहानीकार होंगे, वो बहुत बड़ी गिल्ट में पड़े होंगे। उनको लगता होगा कई बार कि पीछे चले जाते तो कुछ रिपेयर कर सकते थे। तभी तो सभी कहानियां, जितनी भी टाइम मशीन पे कहानी बनी, सबके में बेस में यही है कि पीछे जाके वो रिकवर कर दें। लेकिन ऐसा संभव ही नहीं, कम से कम शारीरिक दृष्टि से संभव नहीं। टाइम मशीन फिर बुद्ध की तरह संभव है कि आप लेट जाओ, आप शांत हो जाओ और धीरे धीरे अपनी स्मृतियों में उतरो, और जिस समय वो घटना हुई थी वहां पहुंचो और उसको शांति के साथ देखो, तो तुम पाओगे वो गांठ खुल गई। जातक के प्रयोग हैं जो बुद्ध ने करवाए अपने साधकों को। बुद्ध के जीवन में जो मनुष्य जीवन में आने का कारण बना था, उस कहानी को एक बार मैंने किसी के मुख से सुना, वो आपको सुनाता हूं कि जरा सी घटना आगे बढ़ने का कारण बन सकती है और जरा सी घटना पीछे जाने का। कहानी कुछ इस प्रकार है कि बुद्ध अपने मनुष्य योनि के जीवन से पहले के जीवन में हाथी थे। मनुष्य योनि के जीवन में आने से पहले हाथी का जीवन था, और वो जो थे एक जंगल में रहते थे जैसे सब रहते हैं। उस जंगल में अचानक आग लग गई कहीं से। जब आग लगी तो सारे जानवर भाग रहे थे, सारे जानवर भाग रहे थे, एक खरगोश भी भाग रहा था। तो अचानक बुद्ध भागते भागते, हाथी थे तो ऐसे करके अपना पैर रोके, जब उन्होंने देखा कि ये नीचे एक आ गया है कोई छोटा जानवर, तो उन्होंने अपना पैर रोक लिया
तो पैर रोका तो पैर के ठीक नीचे वो खरगोश था। खरगोश एक क्षण को ठहरा, डरा, घबराया, लेकिन उसने देखा कि इतना बड़ा हाथी रुका क्यों? तो उसे लगा शायद कोई सिक्योरिटी है, यानी कि खतरा नहीं, इसीलिए तो हाथी रुक गया। और हाथी रुका था खरगोश के लिए कि ये कुचल ना जाए। और वहां पे कहते हैं कि आग बढ़ती गई, लेकिन बुद्ध ने अपना पैर नीचे नहीं रखा। वो हाथी के रूप में उनकी ये सोच कि मैं इसको नहीं कुचलूंगा, वो उनके अगले जन्म का कारण बनी, और वो भी मनुष्य योनि का। जबकि हजारों प्रयोगों के बाद यह सिद्ध हुआ है कि मनुष्य योनि में आने से पहले आदमी अक्सर गाय के रूप में होता है। गाय के जन्म से आगे बहुत लोगों की यात्रा हुई। गाय बहुत मासूम सी, सौम्य सी होती है, लेकिन हाथी के जन्म से भी कोई पहुंचे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जो कुत्ते के जन्म से सीधे मनुष्य योनि में पहुंचे, लेकिन कारण सिर्फ वही था कि उनकी सौम्यता के साथ आगे बढ़ना। अब बुद्ध वहां गिल्ट से भी बढ़ सकते थे, यार इसके चक्कर में हम मर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो कृत्य हो गया, हम गल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं। वो जल गए, वो मर गए। मैं आपसे कहूंगा इसी तरीके की दृष्टि कि जो हो गया वो हो गया। आपके आगे जीवन की जो अग्नि है वो उसको याद करते हुए नहीं, वो अपने तरीके से आगे बढ़नी चाहिए, जिसमें आप पूरे तरीके से एक दिन भस्म हो जाएंगे। अब ये तरीका है कि हम गिल्ट में भस्म हो, गिल्ट फिर दोबारा लाएगी, या एक तरीका है कि कोई बात नहीं, घटना हो गई, स्वीकार करें और आगे बढ़ जाएं। तो मेरा तो गिल्ट के संबंध में जितनी बात समझ में आई उतनी मैंने आपसे कही, और एक आपके साधक होने के नाते कही कि आपको मैं देखता हूं, आपको मैं देख रहा हूं कई दिन से, आपने बहुत प्रश्न नहीं किए, अपने तरीके से आप अपने घूमते फिरते भी हो, अपने तरीके से आप ध्यान में भी आते हो और ईमानदारी के साथ करते भी हो। इतनी सारी ईमानदारियों के बाद अपनी चेतना के प्रति भी एक ईमानदारी बनती है कि मैं तुझे अब निर्दोष ही इस जीवन से लेके जाऊंगा, तो कोई भी दोष आपका नहीं। यही अर्जुन को सिखा रहे थे कृष्ण, क्योंकि कृष्ण गिल्ट से खुद बहुत उलझे हुए थे, इसीलिए उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि गिल्ट मत करना, मार, पूरा मार। अब तेरे कौन है सामने खड़ा, तेरे भाई हैं कि तेरे कौन है रिश्तेदार है, इसकी चिंता मत कर, तू मार, तू अपने कर्म को पूरा उतर जा। तो जो चीज सुधारी नहीं जा सकती अतीत में जाके, उस चीज के साथ स्वीकृति कर लेना ही बहुत अच्छा धर्म है। तो आप स्वीकृति को उपलब्ध हो, मेरा ये आपके प्रति इस विषय पे